देखो, नारी को लगता है हम व्रत करते हैं तो सब कोई हमसे खुश हो जाएंगे। कब व्रत करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कभी कभी नारियां सोचती हैं, स्त्रियां, माताएं, बहनें सोचती हैं हम व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने पति के आदेश के बिन अगर आप व्रत करती हैं तो वो फल, उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा वर्णन आता है, जो स्त्री अपने पति के आदेश के बिन उपवास करती है, व्रत करती है, ऐसी स्त्री के पति की आयु कम हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने पति के आदेश को लिए बिन व्रत उपवास मत करिए। अगर आपको व्रत करना है तो पति के आदेश को लीजिए। पति कह दे हाँ तुम्हें व्रत करना है, तुम व्रत करो तो जरूर करिए, लेकिन अगर आपके पति ने मना किया है तो आप बिल्कुल मत करिए। और जो स्त्री पति के अनुकूल चलती है उसके ऊपर सदैव उसके पति प्रसन्न रहते हैं। केवल पति ही नहीं, भगवान भी ऐसी नारी से खुश होते हैं जो सदैव सबका आदेश का पालन करती है। इसलिए जो स्त्री पतिव्रता होती है, जो स्त्री पति के आदेश को मानती है, ऐसी नारी पुण्य की भागी बन जाती है। हर नारी को चाहिए पतिव्रत धर्म का पालन करें। पति जो आदेश करे उसका पालन करना नारी का धर्म बनता है। इसलिए व्रत भी करिए, उपवास भी करिए। हो सके तो आपके पति को भी मना लीजिए, पति के साथ में व्रत करिए, उपवास करिए। अगर दोनों पति पत्नी मिलकर के व्रत उपवास करते हैं तो उनके परिवार को सदैव सुख ही सुख प्राप्त होता है। प्यार से बोल दीजिए ना। देखो, नारी को लगता है हम व्रत करते हैं तो सब कोई हमसे खुश हो जाएंगे। कब व्रत करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, कभी कभी नारियां सोचती हैं, स्त्रियां, माताएं, बहनें सोचती हैं हम व्रत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अपने पति के आदेश के बिन अगर आप व्रत करती हैं तो वो फल, उस व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसा वर्णन आता है, जो स्त्री अपने पति के आदेश के बिन उपवास करती है, व्रत करती है, ऐसी स्त्री के पति की आयु कम हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने पति के आदेश को लिए बिन व्रत उपवास मत करिए। अगर आपको व्रत करना है तो पति के आदेश को लीजिए। पति कह दे हाँ तुम्हें व्रत